और भाजपा की हार अब लगभग पक्की दिखाई देने लगी है। अवैध किला ढह जाएगा इस बार। जी, अवैध किला ढह जाएगा कि रावण में जितना अहंकार नहीं था उससे ज्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया है। बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, तो अब देख लीजिए, अब तो आपकी अपनी इज्जत कुत्ता बिल्ली की हो गई है। दोनों की फजीहत होगी, एक तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की और दूसरा नितिन नवीन की। नितिन नवीन ने बिना अमित शाह से अनुमति लिए हुए अभिषेक बंटी को बना दिया था। उन्होंने कहा, अरे नितिन नवीन तुम कठपुतली अध्यक्ष है, तुम औकात के बाहर क्यों जा रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कठपुतली है सर, तो ये बात आज आपको मालूम हो रही है। एक बच्चा हिंदुस्तान का जानता है नितिन नवीन की औकात है मोदी की आंख में आंख डाल के बात कर सकने की। इन लोग की ऐसी फजीहत हुई, उस दिन तो आपके 7वीं फेल मुख्यमंत्री भी थे नामांकन में, तो अब क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के रूप में बहुत निराश किया है बिहार। भाजपाइयों के डीएनए में बड़बोलापन है। चुनाव आयोग आपकी जेब में है, ईडी आपकी जेब में है, सीबीआई आपकी जेब में है। अब बीजेपी तभी जीतेगी जब एकदम ईवीएम ही आप हैक कर दीजिए, अब वोट चोरी ही कर दीजिए। अब भाजपा बांकीपुर सीट नहीं जीत रही है, ये बुरी तरह हार रही है। Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बीजेपी ने नाटकीय घटनाक्रम में जिस प्रकार से अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है, इसके पीछे जो वजह दिया गया है कि पारिवारिक कारण था, जिस कारण से अभिषेक ने नामांकन वापस लिया है और नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। कहीं से यह बात पहुंचने रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, क्या कुछ कहेंगे सर, जो बातें बीजेपी कर रही है इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? नहीं, भाजपा वाले तो दुनिया में पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए, इसलिए इसमें सच्चाई तो कुछ नहीं है। देखिए, दर्शक जानते हैं कि बांकीपुर की सीट नितिन नवीन ने खाली की, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। और बांकीपुर उपचुनाव में मतदान होगा 30 जुलाई को, मतगणना होगी 3 अगस्त को। और ये सीट काफी हॉट बन गई है क्योंकि जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनकी एंट्री हो गई है। तो इस सीट से भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था अभिषेक सिन्हा बंटी को, और उसके बाद काफी धूमधाम से उनका नामांकन हुआ। बिहार के 7वीं फेल मुख्यमंत्री भी पहुंचे उसमें, सम्राट चौधरी। और लगा कि एकदम लोग कह रहे थे कि बड़े जमीनी नेता हैं, ये है वो है, कार्यकर्ता को सम्मान दिया है भाजपा ने। कल शाम में लेकिन अचानक एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और इन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया और उसमें ऐलान किया अभिषेक सिन्हा बंटी ने कि कुछ पारिवारिक कारणों से मैं नहीं लड़ सकूंगा। और उसके तुरंत बाद नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा का ऐलान भी हो गया। अब पारिवारिक कारण तो ये तो सभी जान रहे, फालतू बात है। जो बातें आ रही है सतह पर वो ये आ रही है कि इनके जो माता पिता हैं अभिषेक मिश्रा बंटी के, जी, रविंद्र प्रसाद और चंचला सिन्हा, ये दोनों चारा घोटाला में आरोपित हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल भी गए, जेल की हवा भी खा चुके हैं। और इनके जो पिता हैं रविंद्र प्रसाद, वो मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में प्रबंधक हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे। सीबीआई चार्जशीट में उनका नाम है। तो उसके बाद इस चीज को लेके जैसी चर्चा है कि प्रशांत किशोर और बाकी लोग जल्द ही एक संवाददाता सम्मेलन करने वाले थे। प्रशांत इसको लेकर के बड़ा खुलासा करने वाले थे, धमाका करने वाले थे कि भाई मतलब ये भाजपा का क्या चाल चरित्र और चेहरा है। और कहीं ना कहीं भनक लग गई भाजपा आला कमान को, तो उसके पहले ही उन्होंने मतलब प्रत्याशी बदल दिया। अब देखिए, इसमें भी भाजपा का पाखंड देखिए सामने हो गया। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उनके जो पिता थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री, जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी चारा घोटाला में सजा याफ्ता थे और उनको दोषी पाया था, अदालत ने दोषी पाया था। और जब जेल में थे तभी उनको कैंसर हो गया था। उसके बाद मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए थे और कुछ महीने में दिवंगत हो गए थे, लेकिन वो भी सजा याफ्ता थे। तो एक तरफ आप चारा घोटाला में सजा याफ्ता जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को मिनिस्टर बनाते हैं और डंके की चोट पर बनाते हैं नीतीश मिश्रा को, और दूसरी तरफ चारा घोटाला में ये लोग जो शामिल थे, इनके फादर मदर है, तो आप इनका टिकट काट कर आप नैतिकता का ढोल बजा रहे हैं। तो ये उसके बाद देखिए एक दो नया नाम आया है नीरज सिन्हा, इनको भी कोई नहीं जानता, ये भी एक टुटपुजिया ही प्राणी है। अब इनके बारे में जो बायोडाटा भाजपा ने जारी किया है उस पर भी विवाद हो गया है, क्योंकि उसमें इनकी जन्म तिथि दिखाई गई है 1994 और भाजपा में ये काम कर रहे हैं 2006 से। तो लोग कह रहे हैं कि भाई 12 साल में ही तब आदमी स्कूल में पढ़ता है, तो उसी समय ये भाजपा में शामिल हो गया। और नाबालिग को इससे कैसे आप काम करा रहे हैं पार्टी का, संगठन का? बड़ा सवाल है सर, बाल मजदूरी। तो ये जो है ना, इस पर भी बड़ी इन लोग की फजीहत हुई है, और फजीहत अभी लोग की थमेगी नहीं।
तो कहीं ना कहीं तो पार्टी बैकफुट पर आ गई है और प्रशांत किशोर का एक माहौल बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाजपा की हार अब लगभग पक्की दिखाई देने लगी है। अवैध किला ढह जाएगा इस बार। जी जी, अवैध किला ढह जाएगा और ये सब अहंकार की वजह से हुआ। देखिए, मैं बराबर कहता हूँ कि रावण में जितना अहंकार नहीं था उससे ज्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया है। और जिस तरह से भाजपाई लोग बोलते थे कि अरे हम लोग तो बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, तो अब देख लीजिए, अब तो आपकी अपनी इज्जत कुत्ता बिल्ली की हो गई है। यदि बांकीपुर आप हारते हैं तो उसमें देखिए 2-2 विकेट गिरेंगे, मतलब दोनों की फजीहत होगी। एक तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला ये है, और दूसरा नितिन नवीन की कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आपकी सीट छोड़ी हुई है, आपकी खाली की गई सीट है वो भी निकल गई, तो क्या है आपकी पकड़, क्या पकड़ है ना। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी भी, देखिए हम जहां तक समझते हैं बीजेपी को संगठन के लिए, कुशल नेतृत्व के लिए जाना जाता है, तो क्या आनन फानन में अभिषेक को बना दिया गया, अभिषेक बंटी को बनाया गया, नॉमिनेशन कराया गया, फिर वापस लिया गया, तो बचकाना हरकत लग रहा है। अब देखिए, सब बातें हैं कुशल नेतृत्व और ये सब किताबी बातें, कोई कुशल नेतृत्व तो नहीं, इसमें तो बहुत सारी और बातें आ रही हैं। एक बात ये भी चल रही है कि नितिन नवीन ने बिना अमित शाह से अनुमति लिए हुए अभिषेक बंटी को बना दिया था, और बाद में जब नेतृत्व को पता चला तो जब पता चला कि नेतृत्व को, तो उन्होंने कहा अरे नितिन नवीन तुम कठपुतली अध्यक्ष है, तुम औकात के बाहर क्यों जा रहे हो, तो इनको कटवा के इनको औकात बता दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कठपुतली है सर, तो ये बात आज आपको मालूम हो रही है। एक बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो जो भाजपा आला कमान जो दो हैं गुजराती बंदे, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों की कठपुतली है, रबर स्टैंप है। नितिन नवीन की औकात है मोदी की आंख में आंख डाल के बात कर सकने की? इनको तो एक बैठा दिया गया है कि भाई बैठिए, रबर स्टैंप रहिए, जो चीज हम लोग हुक्म दे आप उसमें हाँ में हाँ मिलाइए। मोदी जी दिन को रात कहे तो अभी दिन में को रात कहिए। तो ये भी एक चर्चा है, अंदर खाने की खबर है कि मतलब इसको इन्होंने जारी करवा दिया था नितिन नवीन ने, अभिषेक उनके शिष्य रहे चले रहे और सोचा कि मेरी तो सीट है, तो इसको लेके अमित शाह को लगा कि अरे तो नितिन नवीन ज्यादा फड़फड़ाने लगे हैं, तो इनको औकात बताई जाए, तो नाम कट गया। अब ये लोग क्या सफाई देंगे? आप बताइए, इन लोग की ऐसी फजीहत हुई उस दिन, तो आपके साथ भी फिर मुख्यमंत्री भी थे नामांकन में, तो अब क्या बोलेंगे? तो अब देखिए, बांकीपुर की सीट एक तरह से आप समझ सकते हैं बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगी ये उपचुनाव। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं यदि प्रशांत। बिल्कुल। और देखिए, तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के रूप में बहुत निराश किया है बिहार को। अभी बताइए, उनको यूरोप जाने की क्या जरूरत थी? अभी तो यहाँ रहना चाहिए, अभी तो यहाँ रहना चाहिए। जब पार्टी का स्थापना दिवस पर नहीं थे। बिल्कुल, पार्टी का स्थापना दिवस पर आप नहीं थे, आप रेखा गुप्ता के नामांकन में नहीं थे, तो आप टाइम पास लगता है कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के नामांकन में 200 लोग नहीं थे सर, तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों नामांकन ऐसा फीका रहा? क्योंकि जब तेजस्वी यादव ही गायब हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। तो सर बीजेपी का जो ये नजर आया है बचकाना, जो आप इसको हरकत कर सकते हैं, क्या माना जाए कि प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी की हवाई उड़ी हुई है? या बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए प्रशांत किशोर का मैं कोई जनसुराजी नहीं हूँ, लेकिन एक ये तथ्य है कि प्रशांत किशोर की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, बिहार के बाहर उनकी पहचान है, कई राज्यों में वो सरकारें बना चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं। उनका जो कद है उसके सामने ना ये बंटी टिकते हैं ना ये नीरज सिन्हा टिकते हैं। लेकिन राजा भोज और गंगू तेली वाली बात जी, बीजेपी के नेताओं से कल जब हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि प्रशांत हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है, हमारे मंडल अध्यक्ष जो है प्रशांत की जमानत जब्त करा। अरे ये तो देखिए बड़बोलापन है, अहंकार है, ये भाजपाइयों के डीएनए में बड़बोलापन है। आपको याद होगा 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, है ना, सारे कार्यकर्ता भी कूद रहे थे अब की बार 400 पार, बहुमत से भी नीचे अटक गए 240 पर। चंद्रबाबू नायडू के अब चमचागिरी करके आप मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार और पलटू राम के समर्थन से बनाए हुए हैं, तो 240 पर अटक गए, जबकि सारी एजेंसीज आपकी पॉकेट में है, चुनाव आयोग आपकी जेब में है, ईडी आपकी जेब में है, सीबीआई आपकी जेब में है, सारा तंत्र आपकी जेब में है, तब आप 240 पर अटक गए। तो भाजपाइयों के डीएनए में है थोड़ा बड़बोलापन, थोड़ा अहंकार। तो देखिए उसी अहंकार में स्मृति ईरानी हारी ना अमेठी में एक टुटपुजिया कांग्रेसी कार्यकर्ता से, उसी अहंकार में इनकी बांकीपुर की सीट भी चली जाएगी। जी सर, आखिरी सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है, हालांकि उनको कोई जान नहीं रहा, बीजेपी ही चुनाव यहाँ लड़ रही है, बिल्कुल, क्या प्रशांत किशोर को टक्कर दे पाएंगे? क्या यहाँ बांकीपुर से बीजेपी जीत पाएगी? नहीं, अब बीजेपी तभी जीतेगी जब एकदम ईवीएम ही आप हैक कर दीजिए, अब वोट चोरी ही कर दीजिए, अब पूरा
पूरी बेईमानी ही कर दीजिए, जैसा आजकल बीजेपी वाले जीतते हैं ज्ञानेश कुमार के समय में, उसी समय जीत सकते हैं। लेकिन यदि ईमानदारी से चुनाव हो, ईमानदारी से गिनती हो, तो भाजपा बांकीपुर सीट नहीं जीत रही है, ये बुरी तरह हार रही है। देखिए, तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है, सीधे तौर पर कहना है कि बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति के सामने बेबस हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और इसी कारण से प्रत्याशी को आनन फानन में चेंज किया गया, क्योंकि जो अभिषेक बंटी हैं उनके माता पिता पर जो आरोप है उस पर प्रशांत किशोर घेरते, और बीजेपी ने चूंकि आनन फानन में निर्णय लिया था इसलिए तुरंत प्रत्याशी बदला गया। लेकिन इसके बावजूद यदि ईवीएम से कोई खेल नहीं होता है तो प्रशांत किशोर की जीत होगी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के दाव में कितनी सच्चाई है तो 3 अगस्त को पता चलेगा। फिलहाल अपन ब्रेकिंग व्याख्या। थैंक यू सर। थैंक यू।